डरो उस दिन से, डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। अब जब असला उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। तगड़े हो जाना, तगड़े हो जाना। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। हमारा लीडर कहता है पुरअमन, पुरअमन, डरो उस दिन से, डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे। असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है। हम अपने घर की आजाद भेज के फिर ऐसा ना हो कि असला और बारूद के जोर पर निकलें और फिर अपना हक उस तरीके से लें। ये रिवायत, ये रिवाज हम नहीं मानते। और ये भी सुन लो, हम कुर्सी वाले नहीं हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर, लानत भेजते हैं कि तुम हमें डरा लोगे, कि तुम कमरा राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ कमरा राज, मैं तुम्हें चले कहता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बात पे जरूरत है, लगाओ कमरा राज। तुम अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस बैंडर के साथ तुमने कमरा लगाया, इस सूबे में तुम रह गए तो हम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। इस पूरे सूबे की आवाम, क्या हमारा खून सफेद है? क्या हमारा खून सफेद है? दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, उसकी भीड़ भी हम चलें, मैंने भी हमारा चोरी हो, लीडर भी हमारा जेल में, गोलियां भी हम खाएं, पूरा हमारे एहतजाज भी हम ना कर सके। अगर ऐसे है फिर ऐसा ना हो कि हम भी नारा लगा दें ऐसे है तो फिर ऐसा ही सही है। और तुम कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए लोगों को, बच्चों को मार रहे हो और तुम्हें सुकून मिलेगा? और जिनको तुम इस्तेमाल कर रहे हो क्या उनको सुकून मिलेगा? और अगर तुम समझते हो कि तुम्हें सुकून मिल रहा है, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें मारने में हमें सुकून मिलना शुरू हो जाए। फिर अगर तुम्हें मारने में हमें सुकून मिलना शुरू हो गया तो ये 25 करोड़ आवाम है। इस 25 करोड़ आवाम ने जब अपना सुकून को जुनून बना लिया तो उस जुनून का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। इमरान खान को रिहा कर दो, वरना भी हमने फिर मीटिंग की है, अगली की बदली तैयार की है। और ये बदली ऐसा नहीं है कि हुकूमत की वजह से है, हुकूमत हो ना हो हमारी बदली उसके बावजूद भी है और हम उस पर काम करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे, हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए मरेंगे। और अगर हक नहीं मिलेगा और इसी तरह जिस तरह हमारे बच्चों को शहीद किया गया है हम हक के लिए मारेंगे भी सही। बहुत शुक्रिया साहब। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। पर बैठे तो मुझसे कुछ फासले आगे एक स्नाइपर शॉट आता है और हमारे एक वर्कर को यहां सर में गोली लगती है। उसको हम उठाते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं हॉस्पिटल। कुछ सेकंड बाद, 10 या 15 सेकंड बाद दूसरे हमारे वर्कर को गोली लगती है, यहां पर माथे पर गोली लगती है। स्पीकर साहब, क्या कसूर था उनका? किसको मार रहे थे? ये कौन थे वो? क्या मुजाहिरीन पाकिस्तानी नहीं थे या फिर गोली चलाने वाले यहूदियों की औलाद थे? दोनों पाकिस्तानी थे, लेकिन इतना बुग़्ज़ क्यों, इतनी अना क्यों, इतनी नफरत क्यों? 15-16 करोड़ पंजाब है, लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह ताला ने यह सलाहियत उसको नहीं दिया कि वो अपना कौम और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। लेकिन इंशाअल्लाह हम KPK से पंजाब को ये सबक देते हैं कि आइए कौम पे गलत करे और ये मुल्क आज़ाद करे, जमहूरियत के खातिर और अपने बच्चों की खातिर हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पंजाब से भी हमारा ये तवक्को है कि वो गैरत करे। इस मरतबा मैं ये भी आखिर में बताता चलूँ जनाब स्पीकर कि हमारे जो पंजाब का क़ियादत था उसने कुछ नहीं किया और पंजाब से हमारा जो तवक्को थी उसने ज़ीरो कारकर्दगी दिखाया। लेकिन इंशाअल्लाह हम तमाम KPK से और CM साहब भी आया और CM साहब फिक्र न करे, आप आगे हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह स्पेशल पूरा पाकिस्तान पठान लेकिन कबाइली इलाके जो है इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को आज़ाद करेंगे और इमरान खान को रिहा करेंगे। ये आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि जब आप दलेर और बहादुर का खून बहता देखो तो समझ जाओ कि यजीद का तख्ता उलटने वाला है। आपको पता है कि यजीद कौन है और किन ने हमारे ऊपर जुल्म किया है। मैं यहाँ पे 2 बातें करना चाहता हूँ, अपनी वर्कर्स के लिए
और उन यजीदों को पैगाम देना है। अपने वर्कर से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आज ये जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे अंदर जो है ये खफगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पे रखना है। इस वक्त हम अपने सिर्फ शोहदा के लिए दुआएं करेंगे, उनके लिए नवाफिल करेंगे, उनके लिए जो है कुरान खानी करेंगे, इस पे फोकस करें। इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद बहुत कुछ होने जा रहा है और इंशाल्लाह हम उभरेंगे जरूर। लेकिन इन लोगों ने जो यजीदों ने, आपने देखा कि इन्होंने कंटेनर से हमारे एक वर्कर को नीचे फेंका। इससे पहले इसराइल ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते वक्त मारा है और हमारे पाकिस्तान में हमारे रियासती इदारों ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमें इजराइल ने नहीं मारा, हमें भारत ने नहीं मारा, हमें मुसाद ने नहीं मारा, हमें अफगानिस्तान के तालिबानों ने नहीं मारा, हमें अपने ही मुल्क के रियासती इदारों ने मारा है। इस बात को आप समझे, आप इस पे फोकस करें कि हमें किसी दुश्मन ने नहीं मारा, हमें उन लोगों ने मारा है जिनके लिए हमने हमेशा आवाज बुलंद की है, जिनको हमने हमेशा सलूटे किए हैं, उन लोगों ने हमें मारा है। वही लोग आज हमारे ही उन शोहदा का मजाक उड़ा रहे हैं। बेशर्मो, आप ये समझो ये मुसलमान तो है, पीटीआई से है, बेशक पीटीआई से है, किसी भी पार्टी के साथ इनका ताल्लुक हो, मारा तो आप लोगों ने है। इन शोहदा का आप मजाक उड़ा रहे हैं। आज अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत होती तो आप इनके घरों में जाते, इनको अपनी सीने से लगाते, आप इनको इनकी तीमारदारी करते, आप इनकी जहनसाजी करते। लेकिन आप बेशर्म है, आप में वो हैसियत खत्म हो चुकी है, आप में इंसानियत खत्म हो चुकी है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने, और ये जो अतातारक जैसे लोग हैं कि हमने आपको भगा दिया है। आप हमारा तारीख पढ़े। हम अगर आए थे लास्ट दफा हम आए थे, आप कह रहे थे कि मशीनी लेकर आए हैं। इस दफा हम मशीनी नहीं लेकर आए थे, लेकिन आपने जहां जहां पे नाके लगाए थे, हमने आपके नाकों को तोड़ के हम इस्लामाबाद पहुंचे थे। हमें नहीं था पता कि आप हमारे ऊपर फायरिंग करेंगे, हमें नहीं था पता कि आप हमारे ऊपर इतनी यलगार करेंगे। हमें तो ये पता था कि हम बहिफाजत जाके वहां पे अमन के साथ बैठ के और अपने हक की आवाज उठाएंगे। अगर हमें पता होता और आपने अगर इस जंग का ऐलान किया है तो फिर याद रखें हम आएंगे। इस दफा फिर हम इस तरह नहीं आएंगे, हम फिर उस तरह आएंगे जिस तरह आपने हमारे ऊपर फायरिंग की और यलगार किया था। हम आएंगे फिर उसी तरह, फिर देखते हैं कि आप हमें किस तरह भगाते हैं। लेकिन ये रियासत ना आपकी है ना किसी और की है, ये हमारी भी है। हम भी इस रियासत के रखवाले हैं, हम भी इस जमीन के रखवाले हैं, फिर देखेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे दिल अफसरदा है, इस वक्त हमें अपने शहीदों की फिक्र लगी हुई है, इस वक्त हमें उन लाशों की फिक्र लगी हुई है जो आपके पास है। और जिस दिन ये फैसला होगा और जिस दिन इमरान खान दोबारा कॉल देंगे, यकीन माने इन आंखों में आपको इस वक्त परेशानी नजर आएगी, लेकिन खौफ नहीं आएगा। हम अफसरदा होंगे लेकिन डरे हुए नहीं है, हारे हुए नहीं है। हम आएंगे जरूर, हम आपका मुकाबला करेंगे। और अगर आप में इतनी हिम्मत है अतातारण, तो आज दो दो हाथ हो जाए, फिर पता चल जाएगा कि आप में कितनी हिम्मत है और हमें कितनी हिम्मत है। लेकिन मसला ये कि आप रियासत मशीनरी, रियासत के बंदूक इस्तेमाल करके आपने हमें वहां पे हमारे लोगों को शहीद किया है। अगर हमारी लीडर्स ने वहां पे एहतिजाज को मौखर करने की कोशिश की है तो सिर्फ वो इस वजह से कि आपने जो 200 लोगों को मारा था, शहीद किया है। हमने आपके उस मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जो आपने हमारे 2000 लोगों को मार गिराना था। लेकिन हम आएंगे, हम दाल बनाकर भी आएंगे, हम मुकाबला करके भी आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने आपके 100 से ज्यादा पुलिस वालों को मैंने अपने हाथ से बचाया है, अल्लाह के बाद मैंने बचाए हैं, अपने दोस्तों समेत, अपने दोस्तों के साथ। और आपने क्या किया? आपने इसराइल बन के, इसराइली फोर्स बन के हमारे बंदे को नीचे गिराया है। शर्म आपको आनी चाहिए। मैं अपने वर्कर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपने इस वक्त अपने सब्र पे जो है फोकस करना है। आपने अपने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना। हमने अपने लीडर का इंतजार करना है। हम जो 2 कदम पीछे हटे हैं तो ये इसलिए नहीं हटे कि हम डरे हुए हैं। हम इंशाल्लाह आपको बावर कराते हैं कि 2 कदम पीछे सिर्फ इसलिए हटे हैं कि हम दोबारा आप पे यलगार करने के काबिल रह जाए इंशाल्लाह।